मैं अच्छे से अच्छा चुनाव जीतूंगी। मुझे मेरी जनता पे, डबरा विधानसभा की जनता पे बड़ी भारी भरोसा है। अगर इसके प्रत्याशी की घोषणा भई है सुरेश राजे की, हमारा कोई समधी नहीं है, प्रत्याशी है कांग्रेस के। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। हम चुनाव लड़ेंगे और मेरी जनता मुझे चुनाव जितागी, अच्छे वोटों से जितागी। मैं चुनाव हारी 20 में, फिर भी मैंने 750 करोड़ के काम कराए हैं। चाहे हमारे सिमरिया में नवोदय विद्यालय बना हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल बना हो, चाहे रतनगढ़ पर रोजना योजना नहर बनी हो, चाहे पिछोर में बड़ी तहसील बनी हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय बना हो, ऐसे कई कार्य थे। चाहे ये लोहगढ़ की आप सड़क से आए होगे, ये बनवाई कि सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जे मेरे वरिष्ठ नेता, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान हो, जे ऊपर वालन की मर्जी है, जिसको बनाए वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस के समय भी आप मांग करती रही, कहीं ना कहीं सिंधिया जी उसी के लिए पार्टी छोड़ी कि सिंधिया जी को महत्व नहीं दिया गया था। की मांग है कि हमारी सरकार बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी और नरेंद्र मोदी जी जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो मुख्यमंत्री होगा। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। हम इस वक्त हैं डबरा विधानसभा क्षेत्र में, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में इस सीट की चर्चा पूरे चुनाव भर रहती है, चाहे वो 2018 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो। हमारे साथ हैं इमरती देवी जी। इमरती देवी जी, किस तरीके का आपका प्रचार तो जोर शोर से चल रहा है, जो दिख रहा है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों में? नहीं, हमारे जो प्रचार प्रसार चल रहा है हमारे पूरे क्षेत्र में, हर गांव से मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा हो। आप 2020 की बात करें, 20 में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे सब परिवार ने सोच नहीं पाई। मतलब परिवार का मतलब हमारे मुखिया डबरा विधानसभा के, उनने ठीक तरह से सोच नहीं। कोरोना की जब कोरोना काल चल रहा तो धान भी 1100 रुपये कुंटल हो गई थी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है अपनी जनता पे। और सारे आप देख रहे होंगे, मेरे बड़े बूढ़े से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर सब मेरे साथ हैं और मैं अच्छे से अच्छा चुनाव जीतूंगी। मुझे मेरी जनता पे, डबरा विधानसभा की जनता पे बड़ी भारी भरोसा है। और डबरा की जनता मैं डबरा की जनता के दिलों पे राज्य करती हूँ। कहीं ना कहीं आज घोषणा भी हो गई है, आपके समधी को फिर टिकट मिल गया है कि तीसरी बार आप दोनों लोगों का आमना सामना होगा। किस तरीके से देखती हैं? नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा भई है सुरेश राजे की, हमारा कोई समधी नहीं है, प्रत्याशी है कांग्रेस के। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। हम चुनाव लड़ेंगे और मेरी जनता मुझे चुनाव जितागी, अच्छे वोटों से जितागी। क्या 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 लग रहा है इस बार क्या आंकड़ा अंतर रहेगा? नहीं, ये तो आप ही देख रहे होंगे, हमारे गांव के लोहगढ़ में हम खड़े हैं तो लोहगढ़ के हमारे युवाओं से लेकर बड़े बूढ़ों से लेकर सब मेरे साथ चल रहे हैं। तो ये तो आपको ही लग रहा होगा कि क्या होगा। क्या मुद्दा फिर भी गांव में आप इस बार क्या मुद्दा विशेष, किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं? मैं चुनाव हारी 20 में, फिर भी मैंने 750 करोड़ के काम कराए हैं। चाहे हमारे सिमरिया में नवोदय विद्यालय बना हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल बना हो, चाहे रतनगढ़ पर रोजना योजना नहर बनी हो, चाहे पिछोर में बड़ी तहसील बनी हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय बना हो, ऐसे कई कार्य थे। चाहे ये लोहगढ़ की आप सड़क से आए होगे, ये बनवाई, जतत्ती की बनवाई, खोड़न की बनवाई, कंचनपुर की बनवाई, उदलपाड़े की बनवाई, इनकी श्यावर माता की बनवाई, बारकरी जिगनिया की बनवाई। मैंने पूरी ऐसी कई रोड हैं, सन्नागत बड़ेरा की रोड बनवाई। ऐसे 750 करोड़ के काम माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से मुझे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं और उनने हारवे के बाद इतना काम कराया है। तो ये हमारी जनता खड़ी है, उन्हें खुद ही सोच है कि काम कराना है तो इमरती देवी को जिताना है। अभी आपका टिकट भी घोषित हुआ, उसके बाद भी हम लोग भी मिलने की वो करते रहे, तबीयत भी आपकी खराब रही, तो अब ठीक है? तो अभी भी है, अब ठीक है, जनता को देख के अच्छी हो जाते हैं। जनता को देख के अच्छी, बिल्कुल। जिस तरीके से अब आगे आने वाले, अगर आपके सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जे मेरे वरिष्ठ नेता, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान हो, जे ऊपर वालन की मर्जी है, जिसको बनाए वो हमारा मुख्यमंत्री होगा।
कांग्रेस के समय भी आप मांग करती रही, कहीं ना कहीं सिंधिया जी उसी के लिए पार्टी छोड़ी कि सिंधिया जी को महत्व नहीं दिया गया था। की मांग है कि हमारी सरकार बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी और नरेंद्र मोदी जी जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो मुख्यमंत्री होगा। इसमें जो अभी भी मुद्दा जो चला था, तथाकथित एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसका असर कितना रहेगा इस चुनाव में? नहीं, मुझे वीडियो से मुझे मतलब नहीं, मैं सच्चे मन से काम करती हूँ, अपना काम करती हूँ। को क्या कर रहा वो जनता देख रही और जनता जान रही, वहाँ का जवाब जनता देगी। मुझे नहीं पता कि कौन का भी ऑडियो उसमें आया था कि मेरा बिल्कुल ऑडियो नहीं था। अगर मेरा ऑडियो हुए तो अगले आदमी की बात तो सुना पड़ रही होगी ना। ये टिकट घोषित होने से पहले भी उन्होंने एक अपना खुद बना के बयान जारी किया था कि हमें फिर ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारा फिर एक 16 मिनट का वीडियो कोई वायरल हो सकता है। जो आदमी घबरा जाते हैं वो क्या करते हैं, पागलपने की बातें करते हैं ना, तो करत रहने दो, मुझे कोई पता ही नहीं। मेरे साथ जनता है, मैं जनता के साथ हूँ और आज तक जिस जिस गांव में गई और मेरे सभी लोग साथ में भी थे, बता दे उनने कहीं एक हेडपम्प भी लगवा हो। मैंने आरसीसी लेके, डम्मर से लेके और भवन बनवावे से लेके मैंने सारे काम कराए। चाहे डीपियाँ, आज भी मैंने डीपियाँ धर रही तो आज भी मैं डीपी रखवा रही। और जो यहाँ के गृह मंत्री भी आते हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, अब सब मामला ठीक है? काय का मामला? कहीं ना कहीं कुछ मामला बिगड़ा ही नहीं था। जो चुनाव के जो नगर पालिका के चुनाव के समय या आप लोगों के जो नगर पालिका के चुनाव के समय आपने देख लिया था, मैंने नगर पालिका जीती, जे अध्यक्ष खड़े, मैंने जनपद जीती, दोनों नगर पंचायतें जीती और मेरी से जनता मेरे साथ है। जी चुनाव को मैं भी जीतूंगी। नरोत्तम मिश्रा से कोई अब दिक्कत तो नहीं? अरे वो दतिया के प्रत्याशी है, मैं डबरा की प्रत्याशी हूँ। यहाँ के रहने वाले हैं, देखो मैं भी दतिया की रहने वाली हूँ। एक दूसरे के हैं वो, बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरा अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इमरती देवी जिस युवा हो, सभी लोगों का समर्थन प्राप्त उनको हो रहा है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे। और मुख्यमंत्री के लिए भी इमरती देवी ने कहा कि जो मोदी चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।